माघ मास महात्म्य कथा 18वां अध्याय। इस अध्याय में आप सुनेंगे महात्मा देवदूती द्वारा विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न प्रकार से तपस्या करना, उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान का उन्हें दर्शन देना और मनवांछित वर प्रदान करना। ब्राह्मण वेदनिधि ने महर्षि लोमश से पूछा, प्रभो, देव इति कौन थे? वे कहाँ रहते थे? किसके पुत्र थे और उन्होंने किस पिशाच को मुक्ति प्रदान की थी? तब महर्षि लोमश बोले, सरस्वती नदी के सुंदर शांत तट पर पर्वत के ऊपर अनन्य विष्णु भक्त महात्मा देवदूती निवास करते थे। वे कठिन तपस्वी थे। उन्हें भगवान विष्णु का वर प्राप्त था। वे ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की ओर दृष्टि केंद्रित करके पंचाग्नि तप किया करते थे। वर्षा ऋतु में मैदान में बैठकर तप करते थे और हिमालय के समान अचल भाव से रहा करते थे। तपस्वी देवइति चंद्रायण व्रत का भी पालन करते थे। रात दिन वेदों के अध्ययन में लगे रहते थे। इस तरह इस धर्मात्मा ब्राह्मण को तप करते हुए 1 सहस्त्र वर्ष व्यतीत हो गए। इतने कठोर तप के कारण उनकी काया बिल्कुल क्षीण और कृशकाय हो गई। मांस से रहित होकर मात्र अस्थियों और नाड़ियों और नसों के रूप में ही शेष रह गई। लेकिन उनके मुखमंडल पर प्रभामंडल के रूप में छाए विष्णु भक्ति के तेज का प्रकाश इतना तीव्र था कि उस पर किसी की भी दृष्टि ठहर नहीं पाती थी। देवइति का मुखमंडल तप के तेज और विष्णु भक्ति के प्रभाव से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रदीप्त होता था। विष्णु भक्त देवइति का ये नियम था कि वो हर दिन सुगंधित और पवित्र पुष्पों के द्वारा वेद सूक्ति का एक परम मनोहर स्तोत्र पढ़कर भगवान विष्णु का पूजन किया करते थे। एक दिन वैशाख मास की एकादशी को वे मग्न भाव से भगवत पूजन में लीन थे कि उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार उनके सामने आकर उपस्थित हो गए। जब ब्राह्मण देवइति ने प्रभामंडल से दीप नीलांबर छविधारी चतुर्भुज देवों के देव भगवान विष्णु को साक्षात अपने सामने देखा तो हर्ष के अतिरेक में उन्हें रोमांच हो आया। कमल नयन पीतांबरधारी दिव्य आभूषणों से अलंकृत देवाधिदेव को देखकर उनकी आंखों में प्रेम के अश्रु उमड़ आए। अपनी सुध-बुध भूलकर भगवान पर दृष्टि केंद्रित करके वो बस अपलक उन्हें निहारते रहे और मुख से एक शब्द भी नहीं बोल सके। अपने भक्त की ऐसी भाव विभोरता को देखकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर उनसे कहा, हे विप्रवर देवइति, मैं तुम्हारी मनः स्थिति को जानता हूँ। तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मन, वाणी और कर्म से पूरी तरह मुझे समर्पित हो। तुमने समस्त प्रकार के कर्मों का परित्याग कर दिया है और तुम्हारे समस्त भाव सिर्फ मेरे लिए ही हैं। तुम्हारे ध्यान में सदैव मैं ही रहता हूँ। मैं तुम्हारे इस भक्ति भाव से पूर्ण सुंदर स्तोत्र से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसलिए हे निष्पाप भक्तवर, तुम अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे वर मांगो। हे विप्र, देवाधिदेव भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर प्रेम के आनंद में मग्न देवइति हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, हे करुणानिधि, कमल नयन, शेषशायी, देवाधिदेव सर्वेश्वर, आपने अपनी माया से ये उत्तम मनोहारी रमणीय शरीर रूप धारण किया है। बड़े बड़े योगियों और तपस्वियों को भी दुर्लभ आपके दर्शन पाकर हे प्रभो, मैं तो कृतार्थ हो गया। आपके दर्शनों से बढ़कर और कौन सा वर है जो मैं मांगूं? सनक, शयनंदन, ब्रह्मादि देवता और बड़े बड़े योगी, कपिल, सिद्ध आपके दर्शन की लालसा के लिए लालायित रहते हैं। हे प्रभो, जगत के आधार, हे जगदीश्वर, आपको बारंबार प्रणाम है। हे करुणानिधि, दया सागर, दीन बंधु, आपके दर्शन प्राप्त होते ही तीनों लोकों के सर्वोत्तम फलों की प्राप्ति हो जाया करती है। सारी कामनाएं तिरोहित हो जाती हैं। आपके दर्शनों से श्रेष्ठ ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी कि आपसे याचना की जाए।
हे लक्ष्मीकांत कमल नयन, मैं आपसे एकमात्र यही वर मांगता हूँ कि मेरे हृदय में सदैव आपकी भक्ति इसी प्रकार बनी रहे। हे प्रभो, मुझे केवल यही वर देने की कृपा करें कि मेरे हृदय में सदैव आपकी भक्ति बनी रहे। मेरी अन्य कोई कामना नहीं है, केवल आपकी अचल भक्ति की ही मेरी एकमात्र अभिलाषा है। हे ब्राह्मण, अपने भक्त महात्मा देव इति के ऐसे प्रेमपूर्ण वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे भक्त देविति, तुम्हारी कामना नीति, धर्म और भक्ति से ओतप्रोत है। हे निष्पाप पुण्य आत्मा, मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम्हारी भक्ति और तप में कभी भी कोई विघ्न बाधा उपस्थित नहीं होगी। साथ ही तुम्हारे द्वारा निर्मित इस स्तोत्र को पढ़ने वाले भक्तजनों के समस्त पापों और संतापों का पूरी तरह से नाश होगा। भक्तिभाव से इस स्तोत्र का पाठ करने वाले सभी प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम विष्णुलोक को प्राप्त करेंगे। मेरा ये वचन संशय रहित सत्य है। हे द्विज श्रेष्ठ, महात्मा देव इति से ऐसा कहने के पश्चात भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और विष्णु भक्त देवदूती उस दिन से पुनः भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। इति श्री माघ मास महात्म्ये भाषा टीकायाम अष्टदशोऽध्यायः संपूर्णम्। 18वां अध्याय समाप्त हुआ।